कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। अमीर कबीर में फरमाया है कि जंग ओहद के मौके पर मक्के के मुशरिकीन ने सूद पर कर्ज लेकर जंग की तैयारी की थी। इसलिए किसी मुसलमान के दिल में भी ये ख्याल हो सकता था कि मुसलमान भी जंग की तैयारी में यही तरीका इख्तियार करें। इस आयत ने इन्हें खबरदार कर दिया कि सूद पर कर्ज लेना हराम है। यहाँ सूद को कई गुना बढ़ाकर खाने का जो जिक्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम शरह पर सूद की इजाज़त है, बल्कि इस वक्त चूँकि सूदी कर्ज़ों में बकसरत यही होता था कि सूद असल से कई गुना बढ़ जाता था, इसलिए एक वाक़े के तौर पर यह बात बयान की गई है। वरना सूरह बकरा आयत 277 और 278 में साफ वाज़े कर दिया गया है कि असल कर्ज पर जितनी भी ज़्यादती हो वो सूद में दाखिल और हराम है। और अल्लाह और रसूल की बात मानो ताकि तुमसे रहमत का बर्ताव किया जाए, और अपने रब की तरफ से मग़फ़िरत और वो जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखाओ जिसकी चौड़ाई इतनी है कि उसमें तमाम आसमान और जमीन समा जाएं। वो उन परहेजगारों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाने और लोगों को मुआफ कर देने के आदी हैं। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। और ये वो लोग हैं कि अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या किसी और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसके नतीजे में अपने गुनाहों की मुआफी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों की मुआफी दे। और ये अपने किए पर जानते बूझते इसरार नहीं करते। ये हैं वो लोग जिनका सिला इनके परवरदिगार की तरफ से मग़फ़िरत है, और वो बागात हैं जिनके नीचे दरिया बहते होंगे, जिनमें इन्हें दायमी जिंदगी हासिल होगी। कितना बेहतरीन बदला है जो काम करने वालों को मिलना है। तुमसे पहले बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं। अब तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि जिन्होंने पैगंबरों को झुटलाया था उनका अंजाम कैसा हुआ। तुम लोगों के लिए वाज़े ऐलान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत। तुम ना तो कमजोर पड़ो और ना गमगीन रहो। अगर वाक़या मुख्तसरन ये है कि शुरू में मुसलमान काफिर हमलावरों पर गालिब आ गए और कुफार का लश्कर पसपा होने पर मजबूर हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले 50 तीर अंदाज सहाबा का एक दस्ता मैदान जंग के एक अकबी टीले पर मुतय्यन फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। जब दुश्मन पसपा हुआ और मैदान जंग खाली हो गया तो सहाबा ने उसका छोड़ा हुआ साजो सामान माल गनीमत के तौर पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तीर अंदाजों के इस दस्ते ने जब ये देखा कि दुश्मन भाग चुका है तो उन्होंने समझा कि अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है और हमें भी माल गनीमत जमा करने में हिस्सा लेना चाहिए। इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इनके चंद साथियों ने टीला छोड़ने की मुखालफत की और अपने साथियों को याद दिलाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर हाल में यहाँ जमे रहने की हिदायत फरमाई थी, मगर इनमें से अक्सर ने वहाँ ठहरने को बेमकसद समझकर टीला छोड़ दिया। दुश्मन ने जब दूर से देखा कि टीला खाली हो गया है और मुसलमान माल गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए हैं तो उन्होंने मौका पाकर टीले पर हमला कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके चंद साथियों ने अपनी बिसात के मुताबिक डटकर मुकाबला किया, मगर सब शहीद हो गए और दुश्मन इस टीले से उतरकर इन बेखबर मुसलमानों पर हमलावर हो गया जो माल गनीमत जमा करने में मसरूफ़ थे। यह हमला इस कदर गैर मुतवक्के और नागाहानी था कि मुसलमानों के पांव उखड़ने लगे। इस दौरान किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस अफवाह से बहुत से मुसलमानों के हौसले जवाब दे गए। इनमें से बाज़ मैदान छोड़ गए, बाज़ जंग से किनारा कश होकर एक तरफ खड़े रह गए। अलबत्ता हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा की एक जमात आपके इर्द गिर्द मुकाबला करती रही। कुफ़ार का नरगा इतना सख्त था कि इस कशमकश में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दांत शहीद हो गया और चेहरा मुबारक लहू लुहान हो गया। बाद में जब सहाबा को पता चला कि आपकी शहादत की खबर गलत थी और इनके हवास बजा हुए तो इनमें से बेशतर मैदान में लौट आए और फिर कुफार को भागना पड़ा। लेकिन इस दरमियानी अरसे में 70 सहाबा कराम शहीद हो चुके थे। जाहिर है कि इस वाक़े से तमाम मुसलमानों को शदीद सदमा हुआ। कुरान करीम इन आयतों में इन्हें तसल्ली भी दे रहा है कि इस ज़माने के नशे व फरेब हैं जिनसे मायूस और दिल शिकस्ता ना होना चाहिए।
اور اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں اسے دیکھ لیا ہے۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔